नमस्कार। आज हम मना रहे हैं आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव और इस उपलक्ष्य में आज हम पहुंचे हैं राजकीय केंद्रीय प्राथमिक पाठशाला चौकी में। वहां पे कार्यरत हैं हमारे सामान्य केंद्रीय मुख्य शिक्षिका श्रीमती नीलम कौशल जी, जो कि आज अपने विचार रखेंगे शिक्षा के परिप्रेक्ष्य के बारे में। आज की शिक्षा और पूर्व की शिक्षा में क्या फ़र्क है, शिक्षा के बारे में अपने विचार रखेंगे। जी मैडम नीलम कौशल जी। जी नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले हमारे स्कूल में। तो आपने ऐसे रखा कि शिक्षा का ढांचा हमारा पहले कैसा था और आज के टाइम में हमारा शिक्षा का ढांचा कैसा है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम इन दोनों दौर से निकल चुके हैं। जब हम पढ़ते थे तो हम उस पुराने ढांचे से निकले हुए हैं। जब हम जब हम पढ़ा रहे हैं तो हम शिक्षा की जो नई पॉलिसी है अब उस दौर से हम निकल रहे हैं। तो हम अच्छी तरह से इस दोनों को कंपेयर कर सकते हैं। जैसे जब हम पढ़ते थे स्कूलों में तो क्या था कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, सबसे पहले तो मैं स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर लूँगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो था वो पहले भी अच्छा था, लेकिन आज के कंपैरेटिव अच्छा नहीं था। आज जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है स्कूलों का वो बहुत बढ़िया है। हमें ऐसा कोई भी स्कूल नहीं मिलेगा जिस स्कूल में जो स्कूल का भवन है वो बच्चों के अनुसार जो है उनके जो कमरे हैं, जो शौचालय है, या मिड डे मील का जो रसोई घर है, हर चीज़ आपको जो है वो स्कूलों में मिलेगी ताकि बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और जैसे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब भी आप हमारे गवर्नमेंट स्कूलों में जाके देखोगे कि हर जो हमारे कमरे हैं वो हवादार हैं। हर कमरों में पंखे लगे हुए हैं। बच्चों के बैठने के लिए पहले टाट पट्टी होती थी, अब बेंच हैं। हर जो है वो सरकार हमें बच्चों के लिए सुविधा दे रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर में अब हमारे स्कूलों में कोई कमी नहीं रही है। दूसरी बात है बच्चों को पढ़ाने की। आज के समय में जो बच्चे हैं वो जो पढ़ाई सीख रहे हैं वो एक्टिविटी बेस्ड है। हर अध्यापक हर स्कूल में यही कोशिश होती है कि बच्चों को किसी न किसी तरीके से सिखाएं। जो टीचर हैं उनके लिए स्पेशल एक ग्रांट्स आती है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, अध्यापक उसके द्वारा जो है वो TLM बना रहे हैं। उन TLM की सहायता से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तो हमें एक किताबी ज्ञान दिया जाता था। ऐसी बात नहीं कि तब हमने कुछ नहीं सीखा, हम तब भी बहुत सीखते थे। लेकिन आज का जो हमारा जो शिक्षा का जो पढ़ाने का तरीका है उसमें क्या है कि उसमें बच्चा जो हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। जब वो एक्टिविटीज़ करता है तो वो हर चीज़ हाथ से करके देखता है, कैसे करना है उसको टीचर उसकी मदद करता है। जब बच्चा खुद करके देखता है तो उसका जो ज्ञान है वो एक स्थायी रूप से हो जाता है। तो इस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो है वो एक्टिविटी बेस्ड जो है आजकल की स्टडी है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो आज का बच्चा है वो फेयरलेस है। जब हम पढ़ते थे तो हम अपने अध्यापकों से डरते थे। डरने का मतलब ये नहीं कि हम उनसे कुछ बात ही नहीं करते थे, मतलब कि हम झिझकते थे उनसे से। अगर हमारा कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर है तो हम उनसे पूछने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन आज का जो अध्यापक है वो बच्चों से इस प्रकार के खुलकर बात करता है, खुल के उनके साथ उनकी समस्याओं को सुनता है कि बच्चा भी अपनी समस्या अध्यापक के समक्ष रखता है और उस हर समस्या का जो समाधान वो जो अध्यापक है वो करता है। तो इस कारण बच्चों में वो अब जो भय है वो बिल्कुल नहीं रहा है। और हमें भी बड़ा अच्छा लगता है कि हम बच्चों के साथ घुल मिल के जो है वो काम कर रहे हैं। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं, कई बार हम बच्चों के साथ नीचे बैठ के पढ़ाते हैं, कई बच्चे जो हमारे साथ बैठ के पढ़ते हैं, तो बच्चे इस प्रकार पढ़ने में खूब आनंद लेते हैं। ये सोच में तब मिला जब जो बच्चों के जो अभिभावक हैं वो खुद अब हमें जब भी हमारे आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगी कि हमारी सरकार द्वारा एक अभियान क्या कि एक चलाया हुआ है कि साल में जो है वो शिक्षा संवाद 3 या 4 बार होगा। उसमें क्या है कि हमारे SMC जो अभिभावक हैं वो सभी स्कूल में आते हैं और अध्यापक से अपने बात रखते हैं, अपने बच्चों के बारे में बात रखते हैं। जहाँ उन्हें लगता है कि स्कूल में जो अच्छाइयाँ हैं उनकी बहुत तारीफ़ करते हैं। जहाँ उनको लगता है कि स्कूल में आपको कोई कमी लग रही है तो वो खुद ही पूरा करते हैं, या वो हमें अपनी राय देते हैं। तो शिक्षा संवाद जो है वो एक बड़ा अच्छा जो है अभियान चलाया हुआ है। इससे क्या है अभिभावक और अध्यापकों का दोनों का आपस का बड़ा अच्छा तालमेल रहता है।